श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 26। आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्ततः श्वशुरान् सहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दुष्टेम स्वयं कृष्ण युयुत्सुमं समुपस्थितः सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतः च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गांडीवं संस्थे अस्तात् त्वक् च एव परिध्यायते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमीनानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाभवेय न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्त अस्तेव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रः शाला संबन्धिन स्ततः एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नोतपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्याजन जनार्दन। जी ओम तत्सत। बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी जय। सदगुरु साईं सदाराम साहब जी जय। का जो प्रथम अध्याय चालू किया है, कल हमने देखा कि अर्जुन आज अपनी परिस्थिति बताने जा रहा है कि वो क्या विचार करता है और उसकी शरीर की स्थिति कैसी हो रही है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सामने किसे देखा है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सारे जो भी कौरवों की टीम में है। वो कहता है कि ये भी तो हमारे अपने ही है ना, आखिर है तो पारिवारिक युद्ध। तो अर्जुन आगे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखे जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। तो यहाँ अर्जुन अपने पहले तो शरीर की फिजिकल उसकी कंडीशन क्या है, क्या हो रहा है? मुंह सूखे जा रहा है, शरीर कांप रहा है। अब अर्जुन डर नहीं रहा है, अर्जुन को कोई भय नहीं है ना। अर्जुन किसी से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने तो देवताओं के साथ भी युद्ध किया था, तो अर्जुन जीत गया था। तो अर्जुन को पता है मेरे साथ कृष्ण है तो मेरी अल्टीमेटली मेरी जीत होगी। लेकिन वो जानता है कि दोनों तरफ का जो नुकसान होगा वो कोई सहन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आगे रीजन देगा, लॉजिकल है, सब रीजन लॉजिकल है अर्जुन की कि क्यों उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान का तो नजरिया ही अलग है। कहते हैं ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच चालू होती है। तो ठाकुर जी की तो लीलाएं ही अलग है। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मेरा मुंह सूखे जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अर्जुन भयभीत नहीं है। अर्जुन जानता है कि कौरवों और पांडवों, सिर्फ कौरवों का नुकसान नहीं होगा युद्ध में, पांडवों का भी बहुत नुकसान हुआ था। केवल ये 5 पांडव ही तो बचे ना। तो यहाँ तक कि अभिमन्यु इतना जवान, मतलब अभिमन्यु तो अभी तो उनका पुत्र गर्भ में है उत्तरा के, तो कितना उस समय वो जवान होंगे। ठीक है। और द्रौपदी के 5 पुत्र, तो उनकी तरफ से भी विनाश हुआ है। तो अर्जुन ये पहले से देख रहा था कि केवल हमारे उनका नुकसान नहीं होगा, हमारा भी होगा।
दोनों टीम का नुकसान होगा, तो हम ऐसा कार्य करें ही क्यों जिससे नुकसान हो। इसीलिए अर्जुन थोड़ा सा भयभीत हो रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूं। तो क्या करें, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। ये कैसे होता है? जब हम बहुत अपने ये सबके जीवन में ये सिचुएशन आती है। अगर इस सिचुएशन को समझना इतना आसान नहीं है, अर्जुन के लिए ये सब आसान नहीं था। पारिवारिक युद्ध है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाएं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो घर के कुछ सदस्य बैठे हैं घर में, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अचानक से फोन आती है कि भाई आपके इस रिश्तेदार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी उस समय क्या हालत होती है ना। कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, क्या स्टेप आगे लेना है। हम एकदम से गड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन की भी वैसी ही कोई सिचुएशन है। उसके सारे सगे संबंधी सामने खड़े हैं युद्ध में, तो उसकी क्या हालत होगी ये हम केवल अनुभव यानी उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हाँ ये अर्जुन की ये स्थिति होगी। तो यहाँ अर्जुन के लिए सब आसान नहीं था युद्ध को फेस करना। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, यानी सब अमंगल हो रहा है ऐसे वो देख रहा है। तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। कह रहा युद्ध करके क्या मतलब, अपनों को ही मारना पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या। आगे कह रहा है, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ये राज्य का सुख चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ कितना बड़ा वैराग्य है। जानता है अर्जुन कि युद्ध करने के बाद क्या मिलेगा, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा राज्य मिलने वाला है, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। और अर्जुन कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए दो भाई लड़ लेते हैं, होता है ना, ये आजकल कलयुग में कितना कॉमन हो गया है। कितना छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और उसके लिए भाई आपस में लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे से क्लेश कर रहे हैं, बात नहीं करते, दो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्यों? वो इतनी सी जमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतना। और अर्जुन देखो, उसका वैराग्य देखो, उसकी करुणा देखो। भक्त है ना, भगवान के आश्रय है। कह रहा है मुझे पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए ना तो मुझे मुझे नहीं चाहिए। ये अर्जुन के वैराग्य की स्थिति है। और कहते हैं ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, है ना। तो भक्त का ये सिचुएशन होता है। भक्त चाहे किसी झोपड़ी में रहे जैसे सुदामा थे, या बड़े महलों में रहे जैसे राजा अम्बरीश थे, लेकिन ऑलवेज सुख में है, प्रसन्न चित्त है। क्यों है? क्योंकि भगवान के आश्रय में बैठे हैं ना, इसीलिए। तो अर्जुन को पता है मेरे साथ मेरे कृष्ण है ना, मैं सब फेस कर लूंगा। तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे चाहिए ही क्यों। लेकिन भगवान का नजरिया ही अलग है, भगवान आगे समझाएंगे, पूरा दूसरे अध्याय से हम देखेंगे। तो अर्जुन कह रहा है कि हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। क्या कोई अपने बर्थडे पार्टी अकेले मनाता है? नहीं। पार्टी कैसे होती है? 4 लोग 10 लोग होते हैं तभी तो बर्थडे पार्टी होगी ना। कुछ भी हमें करना है, हमारे साथ कोई लोग होंगे तभी तो वो सेलिब्रेट होगा ना। तो अर्जुन कह रहा है जिनके कारण मैं युद्ध लड़ रहा हूं वो सामने खड़े हैं। अगर वो मर जाएंगे तो और मुझे ये राज्य मिल भी जाएगा तो मैं उसे सेलिब्रेट किसके साथ करूंगा, क्योंकि जिनके साथ मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए वो तो जाएंगे, इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो कोई अकेला तो सेलिब्रेट नहीं करता। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि जिनके कारण मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं वही तो मेरे सामने खड़े, मेरे अपने, तो मैं क्यों युद्ध लड़ूं। आगे गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादा मामा ससुर साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, सबके गिनवा रहा है नाम अर्जुन कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं। और कल हमने ये श्लोक का, इससे पहले भी ऐसे ही सिमिलर श्लोक आया था, हमने बताया था कि देखो उनका कल्चर देखो, उनके संस्कार देखो, वो सबको अपना मानते हैं। और कलयुग में क्या है,
सगा भाई भी सगे अपने नहीं रहा। अब यहाँ तो भाई चाचा के बेटे हैं तभी भी प्रेम भाव है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो मुझे मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन कह रहा है तुम अगर मुझे स्वर्ग भी दे दोगे ना तो मुझे नहीं चाहिए। तीनों लोग, स्वर्ग, सब जितने तो आपके रचे हुए लोग हैं, आपके रचे हुए लोग का सुख राज्य आप मुझे भी दे दोगे तो भी मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो पृथ्वी की क्या बड़ी बात है। अर्जुन भक्त है, उसका स्वभाव ही यही है। क्योंकि देखो पाप का जो मेन मूल आधार होता है, जो जड़ होती है, वो लोभ होता है। आगे अर्जुन कहेगा, बस हम कल ही देखेंगे कि ये लोग तो लोभी हैं, लोभ के कारण ये पाप कर रहे हैं। तो एक छोटी सी जैसे हम कहानी के द्वारा इसे समझाएं। एक बार प्रश्न आया, पाप का बाप कौन, यानी इंसान पाप क्यों करता है। राजा ने पूरी प्रजा में ये प्रश्न को फैलाया कि पाप का बाप कौन, कौन इसका उत्तर लेके आएगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। सारी प्रजा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगी, पाप का बाप कौन। तो सारी प्रजा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही है। वहां एक ब्राह्मण रहते थे। अब ब्राह्मण को क्या मतलब, ये सब वो तो कहना, राजा ने कहा ना मैं माला माल कर दूंगा। ब्राह्मण को क्या चाहिए, वो तो भक्त है, वो तो अपने जीवन में सुखी है। ब्राह्मण ये सब नहीं देखते, ये तो वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय का स्वभाव होता है, ब्राह्मण का थोड़ी ना होता है। लेकिन एक ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया तो राजा तो मुझे माला माल कर देंगे। तो भ्रमण के लिए निकले कि थोड़ा देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो भ्रमण कर रहे थे, शाम तक भ्रमण किए पर कुछ ऐसा आइडिया नहीं आया आसपास देख के कि पाप का बाप कौन। तो वहां एक वैश्य का घर था। तो वैश्या ने बुलाया, कहा हे ब्राह्मण देवता, क्यों इतने चिंतित हैं, क्या हो गया। अब ब्राह्मण और वैश्य कितना अपोजिट है देखो। तो ब्राह्मण ने कहा क्या मैं तुम्हें अपनी चिंता का कारण बताऊंगा, क्या तुम अपने आप को योग्य समझती हो। कहा योग्य तो नहीं है। अब थी वैश्या लेकिन यानी उसे ये सब ब्राह्मणों का आदर करना आता था। तो कहा कुछ हम योग्य तो नहीं है पर फिर भी अगर आप बताओगे तो मैं कुछ कर पाऊं। कहा हम आपको नहीं बता सकते। तो कहा क्या आप उस प्रश्न के कारण चिंतित हैं जो राजा सबसे पूछ रहे हैं कि पाप का बाप कौन। कहा हाँ। तो कहा मुझे इसका उत्तर पता है। कहा अच्छा तो फिर बताओ। कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, कल सुबह आप मेरे यहाँ भोजन पाइए, आप मेरे यहाँ भोजन पाइए तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब दूसरा दिन आया, वैश्य के घर कौन गए, ब्राह्मण। ब्राह्मण गए, उसने बड़ा आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया, है ना, और भोजन की थाली परोस कर लेके आई। अब ब्राह्मण यहाँ भोजन करने ही वाले थे चालू, उतने में वैश्य ने कहा रुको रुको, पहले आप प्रश्न का उत्तर तो सुन लो। कहा क्या उत्तर है बताओ। कहा आप कौन है। कहा मैं ब्राह्मण हूं। मैं कौन हूं, तुम वैश्या हो। क्या आपको शोभा देता है कि आप मेरे घर का भोजन पाओ, मेरे घर का अन्न पाओ। कहा नहीं। कहा बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। एक ब्राह्मण होकर भी आपने वैश्या के घर का अन्न स्वीकार करना पसंद किया, क्यों। क्योंकि आपको पता था कि अगर ये मुझे उत्तर बताएगी तो वो राजा मुझे माला माल कर देगा। आपके अंदर वो लोभ था, तो लोभ के कारण आपने पाप करना भी स्वीकार किया। क्योंकि कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। एक ब्राह्मण वैश्या के घर का अन्न कैसे पा सकता है, क्योंकि उसकी तो शुद्धि, उसके तो जो प्रवृत्ति है, उसके जो कर्म है वो तो शुद्ध किसी भी रूप से नहीं हुए। लेकिन फिर भी आपने मेरे घर का भोजन पाना स्वीकार किया,
क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया था? लोभ। अब ब्राह्मण को भोजन पाने नहीं दिया, ब्राह्मण बड़े बिल्कुल मुंडी नीचे कर दिए, शर्म से उनकी मुंडी नीचे झुक गई। तो इसीलिए इसका जो तात्पर्य है यह कहानी बताने का, कि कोई भी व्यक्ति अगर पाप कर्म में प्रवेश करता है तो मेन उसका बीज जो है वो लोभ होता है। कोई धनी व्यक्ति है तो उसे धन का लोभ होता है, और धन मिलेगा तो वो गलत कार्य में लग जाता है। कोई बड़े पद पर बैठा है लेकिन उसे पद का लोभ है, अरे ये अभी भी लो पोजीशन है और इससे ऊपर, फिर वो पाप करेगा, गलत काम करेगा, किसी दूसरे की कुर्सी छीनेगा। तो मेन जो उसका आधार है पाप का, जो बीज है वो लोभ ही है। आप चेक करके देख लो, हम आसपास बहुत ऐसे उदाहरण देखते हैं। तो मेन जो रीजन है पाप करने का वो लोभ ही होता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो लालच होती है कि मुझे ये मिल जाए, तो फिर हम गलत कार्य भी कर बैठते हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है आगे भगवान को, ये तो लोभी है पर मुझे कौन सा लोभ है, मैं तो भक्त हूं। अर्जुन तो भक्त है, अर्जुन को क्या परवाह है, उसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अर्जुन को। अर्जुन बिल्कुल, और देखो पांडवों ने तो पहले ही वैसा जीवन जिया है ना, पहले भी तो वन में ही रहते थे, कौन सा राजमहल में रहे हैं, है ना। उस युद्ध से पहले 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तो मिला ही था। अर्जुन को तो वैसे ही इन सब चीजों की आदत थी। अर्जुन ने कहा फिर मैं वन को चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें लेने दो राज्य, करने दो इन्हें राज। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन क्या ऐसे अधर्मी राजा को राजा बनना चाहिए? अरे जो घर के कुल की स्त्री की ही रक्षा नहीं किया, है ना, द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाई नहीं गई, कौन था? ये दुर्योधन ही तो था उसका मेन कारण। जो घर की स्त्री की रक्षा नहीं कर सका, वो यहाँ जो तुम्हारा राज्य है, क्या वहां के लोग सुरक्षित रहेंगे ऐसे राजा के अंडर? अरे सत्ता देनी है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में दो जो धर्मपरायण हो या धर्मी है। तो इसीलिए अब भगवान पूरा अपना एंगल बताएंगे आगे चल के कि तुम क्यों मोहित हो रहे हो। अब अर्जुन कारण दे चुका है। पहला तो उसने तर्क दिया है। पहला तर्क क्या दिया है कि भोग की हानि होगी, यानी जिनके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूं वही मारे जाएंगे तो मैं भोगूंगा किसके साथ, तो भोग की हानि होगी। अब कल से और तर्क अर्जुन इस पहले अध्याय में देगा और एक आखिरी तर्क दूसरे अध्याय में देगा। फिर भगवान इन 5 तर्कों का खंडन कर देंगे, भगवान सबको गलत साबित कर देंगे कि तुम जो कह रहे हो वह मैं बताता हूं। तो भगवान ने 5 तर्कों का आगे चल के खंडन किया है। पहले कहते हैं भगवत गीता का आधा श्लोक भी अगर हमारे मुख से निकला, अगर हमारे कानों पर पड़ा तो यम नहीं आता। जब हमारा ये शरीर छूटेगा तब यम की हिम्मत भी नहीं होगी आने की सामने। तो ये भगवत गीता की महिमा है। भगवत गीता किसे कहते हैं? भगवत यानी भगवान, गीता यानी गीत, गीत से ही तो आया ना गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, यह भगवत गीता होती है। तो और इसी वाणी के साथ सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय श्रीराम।